बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकने स्पेशल रिपोर्टर बेंच आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से खबरें दोबारा आना शुरू हो गई हैं। इमरान खान साहब के केसेस लगना शुरू हो गए हैं और मखसूस नशिस्तों के केस में भी एक बड़ी एंट्री हुई है जिसकी वफाकी हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून को तवक्को नहीं थी। उसके ऊपर भी आपको ज़रा तफसील देते हैं। और 9 मई के मुकदमात दोबारा से इन लाइन आना शुरू हो गए हैं। डॉक्टर मारंग बलोच की पटिशन जो उनकी दायर करना थी, एक उनकी बहन की, एक उनकी अपनी जानिब से थी, अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ, नज़रबंदी के खिलाफ, उसमें भी पेशरफ्त हुई है। अहम पेशरफ्त सुप्रीम कोर्ट से हुई है और अनएक्सपेक्टेडली जल्दी पेशरफ्त हुई है ये। उससे भी आपको आगाह करते हैं। शुरू करते हैं मेरे डॉक्टर मारंग बलोच से ही जी। डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा ने अपील दायर की थी, अपनी जो नज़रबंदी में तोसी है उसको चैलेंज किया था, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। एक पटिशन उनकी जानिब से आई थी, एक आई थी उनकी बहन नादिया की तरफ से। तो अब जो मारंग बलोच साहिबा की अपील है उससे कमर मेकन साहब नंबर लग गया आज, और नंबर लगने का मतलब होता है कि अब इससे सिर्फ फिक्स होना है, कोई एतराज हो जाएगी, कोई इसके ऊपर एतराज़ नहीं लगा। और एतराज़ ना लगने का मतलब है कि ये स्मूथली उधर से गुजर चुकी है। नॉर्मली जो हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें, उन पर एतराज़ लगता नहीं होता, लेकिन इस किस्म की जो पटिशन्स होती हैं जो किसी गवर्नमेंट के खिलाफ हों, उनमें एतराज़ लग भी जाता है और बाद जगह लोग लगवा भी देते होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस मामले में डॉक्टर मारंग बलोच की अपील पे एतराज़ नहीं लगा। अब असल इम्तिहान है सुप्रीम कोर्ट की उस 3 रुकनी कमेटी का, जिसमें चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी हैं और अमीनुद्दीन खान साहब हैं और मंसूर अली शाह हैं। और मंसूर अली शाह साहब का उसमें कहना ये है कि जनाब मेरे पास तो खाली लिस्ट आती है, मुझे तो कमेटी के इजलास में बुलाते ही नहीं है। खैर, कमेटी ने इतनी क्रिमिनल केसेज यूँ करके फिक्स नहीं करने होते, वो एक सिस्टम बनाया हुआ, उसके तहत ये लगते रहते हैं। चीज़ सिर्फ ये है कि ये जाता कौन से बेंच में है, देखने वाली चीज़ ये है, और ये लगेगा कब। एक तो ये कि अमूमन ऐसी जो इस किस्म की पटिशनें ये गर्मियों की छुट्टियों में लगती होती हैं, बेलें लग जाएंगी, गिरफ्तारी के खिलाफ कोई चीज़ है ये लग जाएगी। सारी गर्मियों की छुट्टियों में जो बेंचेस बैठते इसीलिए हैं कि हफ्ते पे जा के इस किस्म की दरखास्तें सुने। अब ये जो बलूचिस्तान के जजेस हैं, जिन 2 साहिबान ने मुझे कहा था कि हम ख़वातीन के हकूक़ के नंबरदार हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, देखते हैं ये हाशिम काकड़ साहब के बेंच में जाती है। अगर तो वहाँ गई तो फिर मारंग बलोच साहबों को रिलीफ मिल सकता है। अगर ये गई मंदोखेल साहब के उसमें, तब भी उनको रिलीफ मिलने के 80-90% इम्कानात मौजूद हैं। हाँ, अगर ये नईम अख्तर अफगान साहब के पास जाती है उनके क्रिमिनल बेंच में, वहाँ से भी उनको रिलीफ मिलने का कभी इम्कान मौजूद है। अगर ये वहाँ से निकल के चली जाए, फ़र्ज़ करें यही अफरीदी साहब की उसमें या किसी और ऐसे बेंच में चली जाए, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो लंबी डेट उसमें चली जानी है, फिर शायद ये दोबारा फिक्स भी आराम से ही हो। और अगर हुई भी आराम से तो मुझे शायद मारंग बलोच को फिर वहाँ से रिलीज मिलता है, शायद इतना नज़र नहीं आ रहा। मुझे इसमें 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो ये जुल्फ़िकार इकबाल साहब कि अब अगर इसको नंबर लग गया तो ये डिसाइड करने के लिए ही नंबर लगा होगा, इसके ऊपर समाअत होगी। ये चीज़ें बहुत सारी मुझे लगता है कि पॉजिटिवली लेकिन नंबर लगना शुरू हुई है। नंबर सुनने नंबर लगने में जो एक रुकावट आती है ना, मेन वो रुकावट आती है 184(3) टाइप के केसेस में। इनमें रुकावट डाली जाती है जो इस दफ़ा डाली नहीं गई। चल ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि इस दफ़ा इसको ऐसे ऑप्टिक्स आ रहे हैं कि ये केस लगेगा और ये किसी नतीजे पर भी जल्द पहुँच जाएगा। दूसरा, ये केस लगा भी, मुझे लगता है आप लोगों ने जो सवालात उठाए हैं बलूचिस्तान के जजेस के ऊपर कि भाई अब इनका बड़ा इम्तिहान है। वसीम मलिक साहब ने बड़ा एक अच्छा तफसीली ट्वीट किया था, हमने वीलॉग में जिक्र किया था कि बलूचिस्तान के जजेस का ये इम्तिहान है कि वो बलूचिस्तान की बेटी को अब इंसाफ देते हैं या नहीं देते, जो गैर कानूनी तौर पर अंदर रखी हुई है रियासत में। अब ये भी एक बड़ा एक ट्रिगर पॉइंट था जजेस के लिए कि भाई अब हमारे ऊपर ये बात आ गई है, क्योंकि अगर ना लगता तो और डिस्कशन होती कि भाई क्यों नहीं लग रहा। बलूचिस्तान के जजेस जो ये दावे करते हैं कि जी हम सारे अच्छे काम करने में सबसे पहले होते हैं, ख़वातीन के बारे में ख़ास तौर पर क्रेडिट लेते हुए जमाल खान मंदोखेल साहब ने भी उस दिन आपसे कहा था कि देखा जी हम तो सबसे आगे हैं। तो ये उनका वाकई इम्तहान था और उनको इस इम्तहान को बखूबी मेरे ख्याल में पास भी करना चाहिए और ऐन अवाम और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए पूरा मुकम्मल इंसाफ जो है वो देना चाहिए मारंग साहब। अच्छा देखिए, तीसरी चीज़ सुन लें, इंसाफ देना चाहिए। इंसाफ का ये मतलब नहीं है कि फैसला मारंग बलोच के ही हक में आए। इंसाफ की बात एग्जैक्टली इंसाफ होना चाहिए। अगर मारंग बलोच के इंसाफ का तकाजा ये है कि मारंग बलोच के खिलाफ कोई चीज़ साबित होती है तो फिर वो डेफिनेटली जो कानून साबित होती तो केस बन जाता ना। केस नहीं बना, ट्रायल नहीं हो रहा, कोई इल्जाम नहीं है, कोई FIR नहीं है, अगर MPO में अंदर बंद, अगर MPO के तहत रखने का भी केस बंद ना हो तो फिर
अगर बनना हो तो फिर रखना चाहिए। वो सबूत फिर रियासत को रखने पड़ेंगे ना Obviously सुप्रीम वो कोर्ट के रखेंगे। सामने कि जी हाई ये तो कोर्ट में जवाब आए, की- हाई कोर्ट ने तो उसको रखा है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। अगली स्टोरी की तरफ जाते हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए। 9 मई ये केसेस इमरान खान साहब के होता ही है नाज़रीन कि जब किसी की जमानत का केस दायर होता है तो नॉर्मली जमानतें जो है ना वो 2 महीने में, 3 महीने में, या हद से ज़्यादा चली जाए तो 4 महीने में जमानत का केस डिसाइड हो जाता है। जमानत के केसेस लंबे अरसे तक नहीं चलते होते, ना लंबे अरसे पेंडिंग रहते हैं। ये कोई हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये पॉलिसी डिसीजन होता है कि बेल केसेस प्रायोरिटी पे लगेंगे। गर्मियों की, सर्दियों की छुट्टियों उसमें भी सिर्फ बेल के केसेस लग रहे होते हैं, बाकी को केस सिविल केस लगे ना लगे सिविल साइड पे चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके बंदे जेल में होते हैं तो जेलों से निकालना तो डेथ सेंटेंसेस या ये चीज़ें पहले लगती होती हैं। अब खान साहब भी 2 साल से जेल में है और बाकी तो चले उनका अलकादिर ट्रस्ट वाला सज़ा मुतली होती है नहीं होती वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनकी जमानतों का केस लाहौर हाई कोर्ट में 1 साल से ऑलमोस्ट पेंडिंग है जी। और पोस्ट अरेस्ट बेलें हैं, गिरफ्तारी की उनमें डाली गई थी जब उनको अंदर रखने के लिए, क्योंकि बाकी तो उससे किसी और केस में सज़ा नहीं थी उनको, अलकादिर में तो बाद में हुई है। वो 8 केसेस में उनकी अपीलें पहले अदालत ने एडजर्न किया था और सोच विचार के लिए महफूज किया था फैसला इस बात पे कि पॉलीग्राफिक टेस्ट खान साहब का बेल के लिए होना ज़रूरी है कि नहीं है। अब वैसे ये पता नहीं, चले अब हाई कोर्ट ने कर दिया था, हम उसको क्या कह सकते हैं, उनका डिसीजन था। अब 16 तारीख को कमर साहब वो दोबारा लगा केस, 16 जून को, मीन्स के मंडे को। अब मंडे जो है 16 जून, ये एक इम्पॉर्टेंट तारीख बनती जा रही है। 16 जून को 99% चांसेस है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के मुस्तकबिल का फैसला होगा, ठीक है। जुडिशल कमीशन का इजलास है बिल्कुल, वो 19 को है सर, उसका डोगर साहब से कोई ताल्लुक नहीं है नहीं, वैसे। तो फिर 16 को कैसे होना? सर जजेस केस है ना। अच्छा, वो फैसला थोड़ी आ जाएगा अभी इतनी जल्दी? Short- आपको लगता है शॉर्ट ऑर्डर आ सर जाएगा? उन्होंने मजहर साहब ने अनाउंस किया है ठीक है, कि हम हो सकता है 16 को शॉर्ट ऑर्डर भी अनाउंस कर दें। लेकिन ये केसेस तो लाहौर में है तो इसका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई सुन कोर्ट लें के चीफ सुन लें जस्टिस सुन से। लें सुन लें, मैं 16 तारीख की बात कर रहा हूँ कि 16 को क्या क्या होना है। एक 16 को ये हो सकता है डोगर साहब के मुस्तकबिल का फैसला हो सकता ठीक है, है। खान साहब की मुस्तकबिल का, उनकी जमानतों का फैसला हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें उनकी बेल हो जाती है, फ़र्ज़ कर लें जिसके मुझे इम्कान नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगर उनकी बेल हो जाती है खान साहब की तो फिर खान साहब की गिरफ्तारी सिर्फ अलकादिर में रह जाएगी। फिर जो सजा मुतली हुई तो आपको नई गिरफ्तारी डालनी पड़ेगी, चाहे वो आप रेंजर्स को चलने केस में डालें, 9 मई के किसी और केस में डाल दें, जिसमें भी डालें, लेकिन आपको उनको अंदर रखने के लिए फिर नई गिरफ्तारी डालनी पड़ेगी, पुरानी सारी खत्म हो चुकी होंगी। ये एक इम्पोर्टेंट उसकी इस वाले लिहाज से भी इम्पोर्टेंस है। अच्छा, तीसरी FIA के अंदर इम्पोर्टेंस भी 2-3 ऐसे केसेस हैं जो अभी तक बाहर नहीं लाए गए, हो सकता है कि फिर उनमें जो है वो भी Obviously. इम्कानात हैं। वो भी Obviously कुछ ऐसा ही है। जैसे बागियाना केसेस हैं, उसके म्यूटनी वगैरह केस के सर मैं वही कहना, आपको नई गिरफ्तारी डालनी पड़ेगी। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो 16 को होने जा रही है वो मखसूस शिस्तों का केस है। अच्छा, उसके अंदर एक बड़ी एंट्री हुई है। यार कमर साहब एक बात मुझे बताएं, जब भी हम यहाँ वीडियो करने आते हैं ये एक मच्छर यहाँ के मंडाने लग जाता है, पता नहीं वो वीडियो में आना चाह रहा है या क्या करना चाह रहा है। नहीं, वो अब है ये देखें, किसका? अब ये इधर आ गया। अब उससे पूछना पड़ेगा कि ये किसका मच्छर है। चले जिसका भी मच्छर है, साला एक मच्छर वीडियो ख़राब कर देता, बार बार यूँ करना पड़ता है। अच्छा, वो 16 को मखसूस शिस्तों का केस है। एंट्री बड़ी हुई है। बड़ी एंट्री किसकी हुई है? KP के गवर्नमेंट की। KP के गवर्नमेंट, जब आपको याद होगा हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में मामला चल रहा था तो KP के गवर्नमेंट उसमें फरीक थी। फिर जब मखसूस सीटों का केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम कोर्ट में लेके आई, वहाँ पर भी स्पीकर जो KP असम्बली हैं वो उसमें फरीक थे। एडवोकेट जनरल KP की जानिब से भी पिटीशन एक दायर की गई थी मेन केस में, क्योंकि आर्गूमेंट सारे किए थे फैसल सिद्दीकी साहब ने और बाकी लोगों ने, उन्होंने अडॉप्ट कर लिए थे इनके दलाइल, एक एक दो जुमले बोल के मोस्टली वो अडॉप्ट कर लिए थे। अब रिव्यू में मुस्लिम लीग नून ने गेम क्या की, इन्होंने गेम ये की, इन्होंने KP गवर्नमेंट को फरीक ही नहीं बनाया। ठीक है, अब KP गवर्नमेंट ने दरखास्त दायर कर दी आज सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा जनाब हम तो लाजमी फरीक थे, हम तो मेन केस में पार्टी थे, हमें इन्होंने फरीक ही नहीं बनाया, लिहाजा हमें भी इस केस में फरीक बनाया जाए। बिल्कुल। अब होना यह है कि जब अगर वो फरीक ज़्यादा बनाए तो जाएंगे, लाजमी फरीक हैं। उसमें ये होगा कि फैसल सिद्दीकी साहब 2 दिन में दलाइल मुकम्मल करते हैं, 3 में करते हैं, 1 में करते हैं। उसके बाद एडवोकेट जनरल KP को भी टाइम मिलेगा और स्पीकर जो KP असम्बली है उनके अलग से वकील आ जाएंगे, वो भी अपना टाइम लेंगे। तो ये केस जो कोशिश है गवर्नमेंट की कि जल्दी से जल्दी इस केस को निपटाया जाए ताकि 27वीं तरमीम जो है ना सर्दी पड़ने से पहले पहले कर ली जाए, कि 27वीं तरमीम को ठंड ना लग जाए, वो पिघली पिघली कर ली जाए गर्मी में ही। तो वो शायद उसको मुझे लगता है कि ये आगे ले जाने की एक स्ट्रेटजी है
कि यार मतलब कोई मामला बेहतर नहीं होते जब तक या कुछ हो तो इसको कितना आगे चला जाएगा। अगर ड्रैग भी करेंगे तो एक हफ्ता एक ले लेगा, दूसरा हफ्ता दूसरा ले लेगा, 2 हफ्तों में फिर भी सर छुट्टियां है ना कि बेंच में से किसी एक जज ने अगर कहा कि जी मैंने ज़रा छुट्टी करनी है तो बेंच तो नहीं बैठ केस जो है सकेगा। वो छुट्टियों के बाद चला जाएगा। जाहिर है वो जब तक वो जज नहीं होगा, हफ्ता ना आए, 10 दिन ना आए, 15 दिन ना आए, महीना ना आए, तो तब तक केस तो नहीं लगेगा ना। ठीक तो है। ये बेसिकली वो प्लानिंग उनकी है, एक तरफ प्लानिंग जल्दी करने की है, एक तरफ प्लानिंग डिले करने की है। अब एक प्लानिंग अल्लाह ताला की होगी, देखते हैं वो क्या वो क्या है, वो है। वक्त के साथ साथ सामने आएगी। तो ये वो बेसिकली चंद एक बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी थी। अब आप इसके ऊपर अपना तबसरा हो, तजिया वो कुछ जो आप नहीं, करना आपने चाहें। मेरे ख्याल में सारी चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। मारंग बलोच वाला जो मामला है वो मुझे ज़्यादा दिलचस्प लग रहा है। उसकी जो हेयरिंग होगी मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ कि आखिर रियासत या इदारे क्या वजूहात बताते हैं, क्या चीज़ें सामने आती हैं, ये बड़ी और दिलचस्प उससे होगी, बढ़ क्योंकि के उसकी- मुझे मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट उसके अंदर होगा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के अंदर एग्जैक्टली कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बेसिकली क्या करार दिया है। क्या करार दिया। वो वैसे मिल नहीं सकता फैसला, अगर ढूंढा जाए तो वो मिल फाइल जाएगा। के अंदर तो लगा हुआ ठीक होगा है। यकीनन। अच्छा, उनकी वेबसाइट पे नहीं होगा अगर हम देखें? वो केस नंबर नहीं हमें पता ना। अच्छा चलो वो पता करेंगे, अगर उसमें कोई दिलचस्प चीज़ हुई तो वो हाँ, भी आवाम के exactly। सामने रखेंगे। कोशिश लेकिन करते हैं 16 जो जून- फैसला मंगवाएं और 16 कल जून आपको जो बताएं। है डोगर साहब के हवाले से भी बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि आगे फिर जाहिर है अगर वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस बन जाते हैं, फैसला हो जाता है कि हाँ जी ट्रांसफ़र ठीक था और जो सीनियरिटी का मामला है वो जिस तरह से किया गया है आमिर फ़ारूक साहब की तरफ से वो ठीक था, दुरुस्त था, तो फिर आगे हाई कोर्ट का फिर जाहिर है अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन देखते हैं कि फिर मज़ीद क्या अपडेट्स होंगी, तमाम अपडेट्स से आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।